आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी समीर की है, जिसके साथ एक खौफनाक घटना घटी थी। दरअसल जब समीर अपने हॉस्टल में एक बार अकेले रुका था। समीर राजस्थान का रहने वाला था। समीर एक स्टूडेंट था, इसलिए पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। समीर के हॉस्टल में बहुत सारे फ्रेंड थे, लेकिन छुट्टी में जब अपने घर चले जाते थे। समीर इस बार दिवाली पर अपने घर नहीं जा सका, क्योंकि समीर एक बार बीमार पड़ गया था, जिसके कारण समीर की पढ़ाई काफ़ी पीछे चल रही थी। इसलिए समीर ने सोचा कि वह हॉस्टल में रहकर अपना पढ़ाई पूरा करेगा। समीर के घर वालों ने उसे रहने की मंजूरी दे दी। अब जो बचे दोस्त थे वो भी चले गए, जिसके कारण अब समीर और वार्डन ही थी। लेकिन अब वार्डन भी समीर को चाबी देकर वो भी चली गई। सिर्फ समीर ही हॉस्टल में बच गया था। वह अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे समीर की नींद खुली। उसने फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में समीर के अलावा तो कोई और भी नहीं था। तो ये आवाज़ किसकी हो सकती है? समीर बहुत ही डर गया था, क्योंकि एक तो सुनसान हॉस्टल, उसके अलावा कोई नहीं। ऊपर से ये आती हुई आवाज़ समीर के शरीर में कपकपी होने लगी और वह कांपने लगा। उस वक्त वह चुप रहना ही सही समझ रहा था, क्योंकि बाहर कौन है ये पता नहीं है। उसने रजाई अपने मुंह तक ओढ़ लिया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। समीर को डर के मारे पसीने छूट रहे थे। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई, फिर चुप्पी छा गई। उस समय हॉस्टल में सन्नाटा और कोई पूछे कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। समीर अपने मन ही मन में यह बोल रहा था कि अच्छा होता कि मैं घर चला जाता, तो क्या बिगड़ जाता। नहीं, पर साहब को तो पढ़ाई करना था। अब भुगतो। यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया। कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर बंद हो गई। तभी दरवाजे को जोर जोर से किसी ने पीटा। थोड़ी देर बाद किसी ने समीर का नाम लेकर पुकारा, समीर। बस यही काफ़ी था एक हार्ट अटैक के लिए। इतने में उसने बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा तो खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? समीर को लगा कि यह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती है, बहुत ही डरावनी आवाज़ है। अब समीर चिल्ला के बोला, अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो क्या करोगे? समीर मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा और दरवाजे पर फुसफुसाने की आवाज़ आती रही। जैसे तैसे करके समीर ने रात काट ली। सुबह तक हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। जब सूर्योदय हो गया तब हिम्मत करके समीर बाहर निकला। वहाँ कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। समीर बस यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। उसने तुरंत अपने वार्डन को फ़ोन किया और कुछ समय बाद वह हॉस्टल आई और समीर ने उसे चाबी दिया और कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। वार्डन को समीर ने अपने पूरे रात का किस्सा सुनाया। फिर समीर ने तो वो निशान भी दिखाए, लेकिन वो निशान अब वहाँ नहीं था।